दोस्तों हम लोग लेसन नंबर 6 का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, जिसका एक वीडियो बन चुका है जिसमें 10 तक के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 11 नंबर के न्यूमेरिकल से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 अश्व शक्ति की मोटर द्वारा 7.46 मीटर गहरे कुएं से प्रति सेकेंड पानी खींचा जा सकता है। जी का मान रखना है आपका 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पानी खींचा जा सकता है, इसका मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, उसकी शक्ति पूछ रहा है। ठीक है, शक्ति तो दिया है, P बराबर दिया है कितना, 10 अश्व शक्ति की मोटर द्वारा इतने मीटर गहरे कुएं से प्रति सेकेंड पानी खींचा जा सकता है। कितना पानी खींचा जा सकता है, M का मान पूछा है। किसका पूछा है मान, M का मान। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने से मालूम चला किसका मान पूछ रहा है, M का मान, यानी कितना पानी खींचा जा सकता है। आपके ऑप्शन अनुसार देखिए किग्रा में दिया है, इसका मतलब M का मान पूछ रहा है। तो क्या क्या दिया है, 10 अश्व शक्ति, यानी P का मान दिया है कितना, 10 अश्व शक्ति। तो कितना हो जाएगा, एक अश्व शक्ति में 746 होता है, तो 10 में कितना हो जाएगा, 10 गुणे 746 यानी 7460 वाट हो जाएगा, शक्ति हो गया। और दिया है इतने मीटर गहरे कुएं से, यानी कुआं होगा भाई, उसकी गहराई दिया है, यानी H का मान दिया है 7.46 मीटर, इतना दिया है, सब कुछ दिया है। G का मान भी दिया है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखना है। ठीक है, M का मान पूछ रहा है, तो हम लोग को पता है फार्मूला P बराबर क्या होता है, W/T, यही होता है ना। और W बराबर पढ़े हैं हम लोग क्या, mgh। ठीक है, कार्य कितना होगा, तो जितनी उसकी ऊर्जा होगी H ऊंचाई पे जितनी उसकी ऊर्जा होगी, वो ऊर्जा किस में हो जाती है, कार्य द्वारा जो किया, मतलब जो कार्य होता है वही ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो कार्य बराबर mgh, यानी P का फार्मूला क्या बन गया, mgh/T। T का मान दिया है, T बोला है आपका प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 60, अरे सॉरी, प्रति सेकेंड मतलब एक सेकेंड, ये है ना, हाँ, प्रति सेकेंड पानी खींचता है। तो बस यहाँ पे सबका मान रखना है, M का भी मान ज्ञात करना है। तो P का मान कितना है, 7460 बराबर M का मान ज्ञात करना है, G का मान 10 है, H का मान 7.46 है, अब बट्टा में T का मान कितना है, तो 1 है। ठीक, M का मान ज्ञात करना है, तो M को एक साइड रखिए, सब गुणा में, तो इसका के भाग में हो जाएगा, बटे में लग जाएगा। ठीक है, तो 60 बटा में 10 गुणे 7.46, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। देखिए ऊपर भी 746 है, नीचे भी 746 है, तो पहले तो दशमलव को गायब करते हैं, तो नीचे दशमलव गायब करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 100 से, यानी ऊपर हो जाएगा 746, एक जीरो तो गायब है पहले से। अब 2 जीरो, 100 में 2 जीरो होते हैं ना, तो 2 जीरो से तो गायब हो जाएगा नीचे वाला, लेकिन ऊपर 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएगा। अब बटे में 7.46 कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 100, यानी 46 से 46 एक बार में कट जाएगा, 2 जीरो बचेगा, यानी 100, यानी M का मान कितना आ गया, 100 किलोग्राम। कितना आ गया, 100 किलोग्राम। अब ऑप्शन की बात कर ले, 11 नंबर के ऑप्शन की बात कर ले, 100 किलोग्राम आपका ऑप्शन नंबर B, आपका ऑप्शन नंबर B मैच कर रहा है। ठीक है, यानी जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका ऑप्शन नंबर B क्या है आपका, सही है। ठीक है, सबको समझ में आया इसका सलूशन, एकदम सिंपल था, सारा मान दिया था, बस आपको फार्मूले में रख के इसका हल करना था। ठीक है, चलिए नोट करिए इसे, फिर देखते हैं अगला सवाल 12 नंबर का। देखिए 12 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 मशीनें बराबर कार्य को 20 मिनट एवं 30 मिनट में कर सकती हैं। पहली मशीन की सामर्थ्य 120 वाट है, तो दूसरी मशीन की सामर्थ्य होगी। समय और सामर्थ्य के बीच हम लोग को रिलेशन निकालना है। कह रहा है कि उसका कार्य बराबर है भाई, तो इतने मिनट में और इतने मिनट में 2 मशीनें हैं, इतना, एक का सामर्थ्य इतना है, दूसरी की सामर्थ्य ज्ञात करना है, यानी सामर्थ्य और समय दिया है, तो इसके बीच रिलेशन हम लोग कैसे होगा। देखिए P बराबर होता है ना W/T,
यदि हम लोग W यानी कार्य को कांस्टेंट कर दे तो क्या होगा, P प्रोपोर्शनल 1 इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा किसके, T के। P व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा T के। अब मैंने बताया है कि जब भी व्युत्क्रमानुपाती का संबंध लगाते हैं दो वस्तुओं में, जैसे मान लीजिए P1 और P2 हो, ठीक है, सामर्थ्य P1 व P2 हो और समय T1 व T2 हो, तो हम लोग कैसे निकालते हैं इसका अनुपात, P1 अपान P2, यानी इधर 1:2 करते हैं तो व्युत्क्रमानुपाती होता है तो 2:1 हो जाता है, यानी T2 अपान T1। ऐसा मैंने पहले भी बता चुका है, ठीक है। अब बस इसमें मान रखना है, P1 का मान दिया है और T1 T2 का भी मान दिया है। T1 का मान दिया है कितना, दिया है आपका 20 मिनट और 30 मिनट, यानी इसका दिया है 20 मिनट, यानी 60 से गुणा कर दीजिए, 6 दूना 12, यानी इतना सेकंड हो जाएगा। और T2 का मान दिया है 30 मिनट, तो 36 18, यानी इतना सेकंड हो गया, यही है ना, 20 मिनट 30 मिनट। हाँ, और शक्ति दी है, पहली मशीन की शक्ति दी है 120 वाट, यानी P1 का मान दिया है, इसका मान दिया है 120 वाट, तो इसका मान पूछ रहा है। तो यहाँ से P2 बराबर कितना हो जाएगा, P2 बराबर निकाले P2 का मान, तो इसका जाके इसमें गुणा होगा, इसका जाके इसमें गुणा होगा। तो देखिए P2 का मान निकालना है तो इसका यहाँ पे गुणा होगा, इसका यहाँ पे, यानी P1 T1 बराबर P2 T2 होगा। अब P2 T2 होगा तो P2 का मान निकालना है तो T2 बटे में आ जाएगा, यानी P1 T1 अपान P2, अरे सॉरी T2, ठीक है। अब सबका मान रख दीजिए, P1 का मान कितना है 120 गुणे T1 का मान कितना है 1200, अब बटे में T2 का मान कितना है 1800, 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ, ठीक। अब कटाइए थोड़ा, 6 दूना 12, 6 18, 3 चौके 12, यानी 40 हो गया। 40 में 2 से गुणा करेंगे तो 40 दूना 80, 40 दूना 80, 80 वाट, यानी जो दूसरा मशीन है उसकी सामर्थ्य कितनी हो जाएगी 80 वाट, 12 का 80 वाट। तो अब ऑप्शन की बात कर ले 12 का, तो 12 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा 80 वाट, आपका ऑप्शन नंबर डी ये आंसर है, ठीक है, आपका आंसर है ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। बात सबको समझ में आई होगी। रिलेशन कैसे निकाले, बस कार्य को आप कांस्टेंट मान लेंगे तो P व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/T के। यदि दो दो लेते हैं P1 P2 T1 T2, तो मैंने बताया है कि व्युत्क्रमानुपाती का जो संबंध होता है 1:2 तो 2:1 हो जाता है, यही समानुपाती होता है तो P1/P2 बराबर T1/T2 होता है, ठीक है। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती है तो इधर का पलट देते हैं। इतनी बात क्लियर है, चलिए नोट करिए, फिर देखते हैं अगला 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको नोट करिए और उधर देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, तो सुनिएगा। कह रहा है कि एक तालाब से 60 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक टंकी में 20 घन मीटर जल आता है। यह टंकी एक पंप के द्वारा तालाब के जल से इतने घंटे और इतने मिनट, यानी 3 घंटे 16 मिनट में भर जाती है, पंप की सामर्थ्य होगी, ठीक है। तो समझिएगा, यहाँ पे समझिए, इसको मिटा देते हैं, बस नहीं मिटाना नहीं है, बस समझना है आपको। कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है, सोल्यूशन वहां पे करेंगे लेकिन समझा रहे हैं यहाँ पे। कह रहा है कि एक टंकी है और वो तालाब से 60 मीटर की ऊंचाई पे है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक तालाब है और यहाँ पे एक टंकी रखी गई है, ठीक है, यहाँ पे टंकी रखी गई है, एक टंकी रखी गई है ऐसे, ठीक। तो इसकी ऊंचाई कितनी है 60 मीटर और इसमें कितना पानी आता है तो 20 घन मीटर, 20 घन मीटर क्या आता है इसमें पानी आता है, यानी ये दिया है, इसका आयतन दिया है, क्या दिया है आयतन, इस टंकी का ये आयतन है, ठीक है, इतना 20 घन मीटर। और कह रहा है कि यह टंकी पंप द्वारा तालाब से 3 घंटे और 60 मिनट में, यानी ये इस टंकी को भरने में जो समय लग रहा है वो 3 घंटा और 60 मिनट लग रहा है, इतना समय लग रहा है। तो इसकी सामर्थ्य पूछ रहा है, इसकी क्या कर रहा है सामर्थ्य पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग को पता है P बराबर क्या होता है W/T, या W बराबर mgh/T, ठीक है। G का मान बोला है कुछ रखने के लिए,
इसमें जैसे आपका 11 नंबर में बोला था तो जी का मान इसमें बोला है रखने के लिए, नहीं तो हम लोग 9.8 रखेंगे। ठीक है, 9.8 रखेंगे। यहाँ पे जी का मान रखना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक ना। तो देखिए जी तो है, टी भी है, पी तो ज्ञात करना है, एच भी है, एम नहीं दिख रहा है ना, एम नहीं दिख रहा है हम लोग को, तो एम निकालना पड़ेगा। तो एम निकालने के लिए क्या होता है, द्रव्यमान घनत्व का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान निकालेंगे तो घनत्व गुणे सॉरी आयतन, हाँ आयतन निकालना है, नहीं द्रव्यमान निकालना है। तो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व गुणे आयतन। आयतन दिया है हम लोग का, और घनत्व जल का जानते ही 1000 होता है, उसमें बस गुणा कर देंगे। तो m का मान निकल के आ जाए कितना, घनत्व दिया है उसका सॉरी आयतन दिया है कितना 20, गुणे घनत्व कितना होता है 10⁻³ यानी 1, यानी m का मान निकल के आ गया इतना किलोग्राम। ठीक, m का मान हो गया, और सारा मान दिया ही है। ठीक है, g का मान आपको रखना है, यहाँ पे भी दर्शा दे रहे हैं, g का मान रखना है 9.8, h का मान है कितना 60, t का मान है 3 घंटे 60 मिनट। तो इसको सेकेंड में चेंज करिए, किस में चेंज करिए, सेकेंड में। यानी जो देखिए सारा मात्रक है आपका किसमें किसमें है क्या बोलते हैं, यानी सारा मीटर, देखिए मीटर में ऊंचाई है, किलोग्राम निकला है द्रव्यमान, तो जो समय दिया है 3 घंटे 16 मिनट, इसको चेंज करना है किसमें, सेकेंड में। किसमें, सेकेंड में। तो देखिए चलिए उसी समय चेंज करेंगे। तो चलिए p का मान निकालते हैं। तो p बराबर हो जाएगा m का मान 20 गुणे 10⁻³ और g का मान 9.8 गुणे h का मान है कितना 60। अब बट्टे में t कितना है हम लोग का, t कितना है 3 घंटा और 16 मिनट है। तो इसको सेकेंड में चेंज करना है। तो सबसे पहले सबको मिनट में कर लेते हैं। तो देखिए 3 घंटा, तो 1 घंटा में 60 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट, तो 3 घंटे में कितना हो जाएगा 180, 180 धन 16 मिनट पहले से है, इसको चेंज कर दे किसमें, सेकेंड में, तो 60 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे 60 से 60 कैंसिल हो गया, तब p बराबर कितना आएगा, कितना हो जाएगा 20 गुणे 10⁻³ गुणे 9.8 बट्टा में इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 196, 196। ऐसी को कैलकुलेट करेंगे तो आपका p का मान निकल के आ जाएगा। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो p का 20 गुणे 10⁻³ यानी ये तो यही 20,000 हो गया। अब 20,000 9.8 भागे 196 यानी टोटली मिला के आपका 1000 वाट आ जाएगा। कितना 1000 वाट। ठीक है, हमको लग रहा है कि ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, ये इसको कटाएंगे तो ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बस ये 10⁻³ बचेगा, 1000 वाट आएगा। ठीक है, मैंने पूरा गुणा करके और भाग किया है तो उतना ही आया। ठीक ना। तो p का मान कितना आया 1000 वाट। तो ऑप्शन की बात कर ले 13 की ऑप्शन की बात कर ले 1000 वाट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है। आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है 13 का सही है। कितना 1000 वाट, ये रहा आपका आंसर। इतनी बात सबको समझ में आई, सबको समझ में आया तो नोट करिएगा। फिर हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया, बस यही फिगर था। 13 नंबर क्वेश्चन का यही प्रोसेस था कि टंकी इतनी दूरी पे है, इतनी ऊंचाई पे, तो यहाँ तक ले जाना पड़ेगा, तो कार्य mgh करना पड़ेगा, और वहीं mgh कार्य लिखे हैं, समय लगा है इतना, और यहाँ से इसकी सामर्थ्य p बराबर W/T होता है, जो W है mgh के बराबर है, तो यहीं से निकालें। ठीक है, तो नोट करिएगा। फिर हम लोग देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 14 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक बिजली की मोटर एक बल्ब उठाने में, हाँ एक बिजली की मोटर एक वजन उठाने में केबल में 4500 न्यूटन का तनाव उत्पन्न करता है। 4500 न्यूटन यानी ये बल है। ठीक है, तनाव बल है 4500 न्यूटन। इतना का बल क्या करती है, उत्पन्न करती है, और इसे 2 मीटर पर सेकेंड की दर से लपेटती है। 2 मीटर पर सेकेंड यानी वेग दिया है, 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से क्या करती है, लपेटती है। मोटर की शक्ति होगी, यानी इसकी शक्ति को पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके बीच रिलेशन भी निकाल चुका है एक बार, फिर मैं निकाल दे रहा हूं। देखिए F बराबर होता है W/T होता है,
चलिए W बराबर होता है F इंटू एस, होता है ना। तो चलिए F इंटू एस बाई टी, यहाँ से S बाई टी यानी दूरी बटा समय क्या होता है, 40 होता है ना। तो P बराबर क्या निकलेगा, F इंटू वी। इसी फार्मूले का यूज करेंगे और यहाँ से हम लोग निकाल देंगे इसका क्या, शक्ति। तो F का मान कितना है 4500 गुणे V का मान कितना है 2। चलिए 45 दूना 90 और 2 जीरो पहले से था 9000 वाट। कितना आ गया 9000 वाट। तो ऑप्शन की बात कर ले 14 का, तो 14 का भी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्या है 14 का भी ऑप्शन नंबर नहीं, सॉरी ऑप्शन नंबर डी नहीं, किलोवाट दिया है तो ये तो किलोवाट नहीं वाट है ना। इसको किलोवाट में चेंज करेंगे, सारा किलोवाट में दिया है, इसको किलोवाट में चेंज करेंगे तो किलो यही ना 10 की पावर 3 को ही किलो कहते हैं ना। तो 9 गुणे 10 की पावर 3 वाट और 10 की पावर 3 का मतलब किलो। तो यही हो जाएगा आपका क्या, P का मान कितना हो जाएगा, P बराबर 9 किलो वाट, 9 किलो वाट। ठीक है, ये हो जाएगा। 9000 वाट दिया होता तो आपका ऑप्शन नंबर डी होता 9000 वाट, लेकिन किलो वाट दिया है, इसका मतलब 9 किलो वाट। किलो मतलब 10 की पावर 3 यही जुड़ जाएगा तो 9000 हो जाएगा ना। किलो मतलब 1000, वहीं 1000 जुड़ता है तो 9000 वाट हो जाएगा। तो इसी को 9000 वाट को 9 किलो वाट हम लोग लिख सकते हैं। तो अब आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ, मैच, बी वाला मैच किया। ठीक है, 14 का ऑप्शन नंबर बी सही है। इतनी बात सबको समझ में आई। तो चलिए देखते हैं 15 नंबर वाला। कह रहा है 15 नंबर, सॉरी, कह रहा है कि एक लड़का आर दूरी तक सिर पर वजन रखकर चलता है, उसे अधिकतम कार्य करना पड़ेगा जब वह वजन को लेकर चलेगा। किस दिशा में, तो खुरदरी क्षैतिज पर चलेगा, चिकनी क्षैतिज पे चलेगा, नत समतल पर चलेगा या ऊर्ध्वाधर चलेगा। तो भाई खुरदरी चिकनी से तो कार्य का मतलब है नहीं, सर पे रख के चलें तो इससे खुरदरी और चिकनी सतह से तो मतलब है नहीं। अब हम लोग का मतलब है नत है कि ऊर्ध्वाधर, यानी समतल है कि ऊर्ध्वाधर है। क्योंकि अगर ऊर्ध्वाधर हुआ यानी मान लीजिए व्यक्ति इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक, अब बल इस डायरेक्शन में लग रहा है, तब तो 90 बनेगा। आकाश 90 का मान क्या होता है, काश 90 का मान क्या होता है 0, तो कार्य 0 हो जाएगा। अधिकतम कब होता है, जब थीटा बराबर क्या हो 0 अंश हो। अधिकतम कब होता है, जब थीटा बराबर 0 अंश है। इसका मतलब व्यक्ति को जिधर बल लगा है उसी की दिशा में जाना पड़ेगा, यानी बल की दिशा में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, बल की दिशा में ही जाना पड़ेगा, बल की दिशा में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो थीटा का मान क्या होगा 0 होगा। और वहाँ पे काश थीटा का मान काश 0 अंश का मान 1 होता है, तो जो कार्य होगा F इंटू एस हो जाएगा। F इंटू एस काश थीटा होता है ना, आकाश 0 अंश का मान 1 माने इसका मान 1, तो बस W बराबर क्या हो जाएगा F इंटू एस। इस समय कार्य क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है कब, जब थीटा का मान 0 होता है तब। तो अब देखिए क्या कर रहा है, व्यक्ति आर दूरी तय कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, आर दूरी तय कर रहा है। ये व्यक्ति है कोई, ठीक है, ये अपने सर पे कोई वजन लिया है और आर दूरी तय करता है। तो कह रहा है कि अधिकतम कार्य कब होगा, ये किस दिशा में चलेगा तो अधिकतम कार्य होगा। तो व्यक्ति का विस्थापन तो इधर हो रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है। ठीक है, मतलब विस्थापन यदि इधर होगा तो हम लोग का जाहिर सी बात है, ये वजन यहाँ पे लिया है सर पे, तो इधर mg लगेगा और इधर इसका अपोजिट इधर बल लगेगा। ठीक है, दोनों बल लगेगा, दोनों इस बल को बैलेंस करने के लिए mg बल लगेगा। ठीक है, तो यदि इधर जा रहा है व्यक्ति, आर दूरी इधर तय कर रहा है, इसका मतलब बल के परपेंडिकुलर हो गया, लंब हो गया, तो इसका मतलब जो कार्य हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो ये दूरी क्या कहलाती है, ये समतल है, नत समतल है, नत समतल में चल रहा है, समतल दिशा में चल रहा है। तो समतल दिशा में चलेगा, सर को लेकर अगर ऐसे चलेगा तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। क्यों, क्योंकि भाई ये ऐसे हम लोग खड़े हैं, सर पे लिए हैं, तो बल लगेगा ऐसे, ऐसे बल लगेगा जैसे दिखाया गया ऐसे। ऐसे चलेंगे तो इसका मतलब बल इधर लग रहा है, चल रहे हैं इधर, तो लंबवत हो गए, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, तो थीटा का मान 90 हो गया, तो कार्य शून्य हो जाएगा। तो भाई 0 होगा कब, जब बल की दिशा में ही चलेगा। कब चलेगा, जब बल की दिशा में। तो भाई मैं जमीन के अंदर तो जाऊंगा नहीं, ठीक है, अब इस पे चल रहा हूं तो जमीन के अंदर तो जाऊंगा नहीं, जाहिर सी बात है मैं इसके ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ जा सकता हूं, नीचे भी जा सकता हूं जब गड्ढा उड्ढा खोना रहेगा तब।
ठीक है। तो या तो बल के क्या होगा, बल की दिशा में चलना पड़ेगा व्यक्ति को, बल की दिशा में, बल की दिशा में यानी ऊर्ध्वाधर दिशा में चलना पड़ेगा। कहाँ पे, ऊर्ध्वाधर दिशा में। तो अब आपको मिल गया ऑप्शन कि एक लड़का r दूरी सिर पे वजन रख के चलता है, तो अधिकतम कार्य करने के लिए व्यक्ति को ऊर्ध्वाधर तल पे चलना पड़ेगा, ऊर्ध्वाधर दिशा में चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर तल पे चलना पड़ेगा, जो कि आप ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। बात सबको समझ में आई होगी। उस समय काश थीटा का जो काश थीटा जो होता है, थीटा का मान 0 होता है और थीटा काश 0 अंश का मान 1 होता है, जो कि सबसे अधिकतम मान है। ठीक है, काश में। तो चलिए इतना क्लियर है। अब क्या करते हैं, अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको नोट करिएगा, पहले तो इसे नोट करिए, फिर देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1 टन भार की कार को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समतल सड़क पर चलाया जाता है। अतिरिक्त अश्व शक्ति जो कि इंजन को विकसित करनी होगी ताकि वह 5 में 1 की प्रवणता वाली ढाल के साथ ऊपर की ओर बनाई रखी जा सके होगी। मतलब शक्ति पूछ रहा है, क्या कर रहा है, P का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए हम लोग को दिया क्या है, चाल दिया है V बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं ना, तो इतना मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और क्या दिया है, टन भार दिया है, इसका भार दिया है, यानी mg का मान दिया है कितना, 1 टन। 1 टन मतलब 1000, कितना, 1000 m। भार का मान वही ना m, यहाँ सॉरी, हाँ इतना भार यानी किलोग्राम मान के चलिए, इतना जी होगा, जी से जी कट जाएगा, इतना किलोग्राम हो गया इसका वजन। ठीक है, और कुछ दिया है, और उसकी ढाल दिया है। ठीक है, 5 प्रवणता दिया है, m दिया है कितना, 5 दिया है। 5 वाली प्रवणता की 5 में 1, ये पता नहीं क्या लिखा है, 5 में 1 की प्रवणता वाली ढाल बना रहा है। ठीक है, ढाल बना, जैसे मान लीजिए यही है, ऐसे जैसे पुल पे चढ़ती ना, जैसे ऐसे गाड़ी जा रही है समतल पे, ऐसे पुल पे चढ़ान होता है, उस समय की बात कर रहा है। ठीक है, तो चलिए भाई, कार यहां से जा रही है ऐसे, ठीक, अब ऐसे जाएगी तो यहाँ पे जो ढाल बन रही है 5 की, क्या बन रही है, जो ढाल बन रही है 5 की, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे जो बल लगेगा उसका 2 घटक होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे जो बल लगेगा, जैसे ऐसे जा रही है तो ऐसे कार्य करेगा जो बल, तो उसके 2 घटक होंगे, एक ये होगा और एक ये होगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा जो थीटा के सापेक्ष होता है उसको हम mg का, ये भार की इधर जो भार लगेगा mg, इसी का घटक है। ठीक है, तो एक लगता है mg cos थीटा, जो थीटा के सापेक्ष होता है, और उससे जो हटके होता है वो होता है mg sin थीटा। ठीक है, तो हम लोग इसी घटक को लेंगे, किसी को, क्योंकि इधर ना जाके इधर जाएगी, तो इस घटक के मतलब इस घटक को संतुलित करने के लिए उसको बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस घटक को लेंगे, तो यहाँ से जो हम लोग का सामर्थ्य निकालेंगे P बराबर F इंटू V से, ऐसे ही निकालेंगे ना। बल और वेग ही पता है हम लोग को, अब बल पता है इसको, यही mg sin थीटा बल का घटक है। तो P बराबर क्या हो जाएगा, F की जगह पे mg sin थीटा इंटू V। ठीक है, यहाँ पे जो sin थीटा है उसका मान रखना है 1/5, प्रवणता दिया है ना 5, तो 1/5 रखना है। ठीक है, m का मान दे ही रखा है इतना, और g का मान आपको कितना रखना है, तो क्वेश्चन में दिया है कि नहीं, आपको g का मान रखना है, g का मान रखना होगा 9.8 रखा है कि 10 रखना है। ठीक है, g का मान आपको 10 रखना है, इधर लिख दे रहे हैं, g का मान आपको 10 मीटर पर सेकेंड रखना है, पर सेकेंड स्क्वायर। तो बस यहाँ से निकालिए, m का मान कितना है 1000, गुणे g का मान कितना है 10, साइन थीटा का मान 1/5, गुणे v का मान कितना है, तो 30 गुणे 5/18, 30 गुणे 5/18, ऐसे को सॉल्व कर दिए। देखिए 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कटने वाला है,
6 पाँचे 30, 6 पाँचे 30 और 36 18 3। अब क्या करेंगे, इन सब का गुणा करिए तो 1000, इसका 10,000 हो जाएगा। 10,000 में 5 से गुणा करेंगे 50,000। 50,000 बटे में 3, 50,000 बटे में 3। और एक और बात रखना है, इसको असुशक्ति में बताना है, ठीक ना। जो P है इसको असुशक्ति में बताना है, असुशक्ति यानी HP में बताना है। तो आपको मालूम है एक असुशक्ति यानी 746, यानी इसमें 746 से आपको गुणा भी करना, सॉरी भाग भी करना पड़ेगा, ठीक है। 746 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, तो असुशक्ति में आ जाएगा। इसको करेंगे कैलकुलेट, थोड़ा अब तो बड़ा हो गया, ये तो छोटा था, अब 746 से भाग भी करना। चलिए मैं करता हूँ। आपका आ जाएगा 22.34, 22.34। आगे भी कुछ आएगा तो उसको नहीं लेना है, ठीक ना। 22.34 HP हर्ट्ज पावर, इतना आ जाएगा उसकी शक्ति, ठीक है। 22.34। तो चलिए ऑप्शन की बात कर ले 16 का, तो 22.34 जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। बात सबको समझ में आई होगी। यहाँ पे बल का 2 घटक लेंगे, एक mg साइन थीटा, एक mg कॉस थीटा, ठीक है। तो हमको इसके सापेक्ष कार्य करना है, क्योंकि अब जाएगी वस्तु तो इसको संतुलित करते हुए चढ़ेगी, तो इसको लेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। यहाँ पे साइन थीटा का मान 1/5 रखना है, प्रवणता 5 है, और m का मान दे ही रखा है 1 टन यानी 1000 किलोग्राम, और g का मान 10 रखना था। बस इसको रख के सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए नोट करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान वाला मनुष्य 40 पग वाली सीढ़ी पर 10 सेकेंड में चढ़ जाता है। यदि सीढ़ी के प्रत्येक पग की ऊंचाई 0.20 मीटर हो तो मनुष्य की सामर्थ्य होगी। तो देखिए भाई, सीढ़ी बना देते हैं, ऐसे बना दीजिए, या ये सीढ़ी ना बना के आप ये वाली सीढ़ी बना दीजिए, जो सांप सीढ़ी का खेल होता है वो वाली सीढ़ी बना दीजिए, ठीक ना। ऐसे इसमें आपके कितने पग हैं, तो चलिए ऐसे डॉट डॉट बना देते हैं। कितने पग हैं, तो दिया है 40 पग, यानी ये जो पग है ना इसमें 40 पग हैं, ठीक है। कितने पग है, 40 पग। और एक पग की लंबाई, यानी इस एक पग की लंबाई दिया है कितना, 0.20, और एक पग की लंबाई ये है। इसमें 40 पग हैं, तो पूरी ऊंचाई कितनी, पूरी लंबाई सीढ़ी कितनी हो जाएगी, तो 40 पग ये है, एक पग की लंबाई इतनी है, तो गुणा कर देंगे 0.20 से, यानी इतनी ऊंचाई हो जाएगी, इतनी मीटर, इतना मीटर ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। और उसका द्रव्यमान दिया है कितना, द्रव्यमान मनुष्य को दिया है ना, हाँ। इसका m दिया है कितना, यानी m बराबर दिया है 50 किलोग्राम। g का मान रखना है आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो शक्ति पूछ रहा है, शक्ति पूछ रहा है, तो P बराबर क्या होता है, सॉरी W/T यानी mgh/T, यही होता है ना। समय दिया है आपका, समय दिया है कितना, 10 सेकेंड, यानी T का मान दिया है कितना, 10 सेकेंड में चढ़ जाता है। अब सबका मान दिया है, रखिए यहाँ पे, तो P बराबर हो जाएगा, m का मान कितना है, m का मान कितना है 50, g का मान 9.8, h का मान कितना है, तो 40 गुणे 0.20 अब बट्टा में t का मान दिया है 10, कटाएंगे 10 बचे 50, ठीक है। आप इसमें गुणा भी कर दें तो 5 चौके 20, यानी 200 गुणे 9.8 गुणे 0.20, और इन सब का गुणा करिए, इसका और इसका सबका गुणा करिए, एक ही बार कर देते हैं। 200 गुणे 9.8 गुणे 0.20, तो गुणा करेंगे तो आपका आ गया 392। कितना आ गया, 392 वाट, ठीक है। इतना वाट क्या होगी, उस व्यक्ति की सामर्थ्य होगी, कब, इस सीढ़ी पे चढ़ेगा तब, जिसकी लंबाई, एक पग की लंबाई इतनी है और इतने पग वाली है। टोटल लंबाई गुणा कर देंगे तो आ जाएगा, सारा मान दिया है, बस रख के सोल्यूशन कर देंगे, आपका आ जाएगा 392 वाट। तो ऑप्शन की बात कर ले, कौन सा है, 17 नंबर, 17 की ऑप्शन की बात कर ले, 392, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका, करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। इतना सबको क्लियर है। तो चलिए फिर देखते हैं 18 वाला।
18 वाला भी देखते हैं। कह रहा है कि एक मशीन 500 जूल कार्य 10 सेकेंड में करती है, मशीन की शक्ति होगी। बहुत सिंपल है। 18 नंबर कह रहा है कि W का मान दे दिया है 500 जूल, 500 जूल दे दिया है। T का भी मान दे दिया है कितना, 10 सेकेंड। शक्ति पूछ रहा है तो W/T यानी 500 बटा में 10 घटा दीजिए, आपका आ गया कितना, 50 वाट। कितना आ गया, 50 वाट। तो 18 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 50 वाट। आपका ऑप्शन नंबर सी, 50 वाट। ठीक है, 50 वाट कौन सा था, 18 का सी, 50 वाट। ठीक है, देखिए इसमें कंफ्यूजन करने वाला दिया है 50 जूल सेकेंड दिया है, जूल सेकेंड। तो जूल प्रति सेकेंड, यही जूल प्रति सेकेंड दिया होता तो कुछ हम लोग सोचते, लेकिन जूल प्रति सेकेंड होता है, नहीं तो वाट होता है, तो जूल सेकेंड नहीं होता है मात्रक। ठीक है ना, तो आप लोग 50 जूल सेकेंड दिया है तो कंफ्यूजन मत होइएगा। ठीक है, वाट दिया है ना, सी 50 वाट, तो उसे मारिए। जो जूल सेकेंड दिया है वो मात्रक ही गलत लिखा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन, वो भी आसानी है, इसको नोट करिए। 19 फिर 20 देखते हैं। चलिए 19 नंबर वाला सवाल क्या कह रहा है कि m द्रव्यमान के एक कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी पूछ रहा है। द्रव्यमान m माना है, उसका जो संवेग है p माना है, और गतिज ऊर्जा को पूछ रहा है कितनी होगी। तो रिलेशन निकाले हैं, थ्योरी में हमने बताया p स्क्वायर बराबर क्या होता है, 2mk, 2mk, यहीं से स्क्वायर हटाते हैं, करने में लग जाता है। k का मान निकालना है, तो k बराबर, देखिए यहाँ पे द्रव्यमान m है, संवेग p है, वही कहने का मतलब यही था। ठीक ना, तो k का मान निकालेंगे तो आ जाएगा p स्क्वायर बटा में 2m, यही आपका आंसर। देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, p स्क्वायर बाई 2m, p स्क्वायर बाई 2m आपका ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। ठीक है, बात सबको समझ में आई, सिंपल था। देखिए 20 नंबर वाला क्वेश्चन, 20 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक इंजन की शक्ति 20 अश्व शक्ति है, यानी P का मान दिया है कितना, 20 HP। चेंज कर दीजिए भाई, 20 गुणे 746 वाट, तो दो, चलिए वही रहने दीजिए, इतना 20 गुणे 746 वाट। ठीक है, इतनी शक्ति है। इसके द्वारा 5 मिनट में किए गए कितने जूल कार्य करना होगा, यानी कार्य का मान पूछ रहा है। यानी T बराबर दिया है कितना, 5 सेकेंड, 5 मिनट दिया है, हाँ 5 मिनट दिया है, 5 मिनट। तो इसको भी चेंज कर दीजिए भाई, 5 गुणे 60, चलिए उतना ही लिख दीजिए, इतना सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो कार्य पूछ रहा है तो P बराबर होता है W/T, तो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा P इंटू T। P का मान कितना है, तो 20 गुणे 746, और गुणे T का मान कितना है, तो 5 गुणे 60। इसका गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 0 2 छक्का 12 को 2, 1 2 7 14, 1 2 चौके 8, 1 9, और 2 7 14, यानी 14,920, और गुणे 5 छक्का 30, 300, इतना हुआ। इसका गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 0, तो पहले लिख लीजिए, 3 दूना 6, 3 नवा 27, 2 3 चौके 12 2 14, 1 3 1 3 1 4, इतना हो गया। इतना जूल क्या करना पड़ेगा, उसको कार्य करना पड़ेगा। ऑप्शन दिया है, नहीं दिया, तो इसको चेंज कर दीजिए भाई। देखिए 5 दिया है तो 5 तो है नहीं, इसमें 5 दिख रहा है नहीं, 8 दिख रहा है नहीं, 0 दिख रहा है नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी ही ऐसे मैच कर रहा है। और यहाँ से दशमलव को 1 2 3 4 5 6 स्थान पे लाएंगे तो हो जाएगा आपका कितना, 4.476 गुणे 10 की पावर 6 जूल। ऑप्शन अब देखिए 4.47, आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, कार्य कितना होगा, 4.476 गुणे 10 की पावर 6 जूल। तो इतना नोट करिए, 20 नंबर तक हो गया। फिर देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। देखिए 21 ऑप्शनल ही है, उसको समझ लीजिए। यहीं पे 21 नंबर क्वेश्चन को कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक है, ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक किलोवाट, वाट घंटा, जूल, अर्ग। क्या होता है भाई, तो जूल तो 1 जूल हो गया, अर्ग तो 10 की पावर 7 जूल होता है। वाट घंटा कितना होता है, तो 3.6 वाट होता है।
3.6 × 10⁻³ वाट घंटा होता है। किलोवाट घंटा होता है, देखिए इसमें आपको दिखा रहे हैं किलोवाट, जो ऑप्शन ए है इसका मान होता है 3.6 × 10⁻6 वाट होता है, ठीक है। जो आपका 20 है वाट घंटा, उसका मान होता है 3.6 × 10⁻³ होता है, इतना वाट होता है। जो आपका ऑप्शन नंबर सी है अर्ग, तो अर्ग तो सीजीएस में है, ऐसे ही कम हो जाएगा। अर्ग तो सीजीएस में है तो ऐसे, और उसका मान होता है 10⁻7 जूल के बराबर होता है, ठीक है। डी जो है 1 जूल होता ही है। तो देखिए इसमें से सबसे बड़ा दिख कौन रहा है, ये सीजीएस में का है, ये सीजीएस में पद्धति में, सीजीएस में तो ऐसे ही कम होगा। तो हम लोग कैलकुलेट करना है इन्हीं दोनों में, तो इन दोनों में सबसे अधिक कौन है, यही है ना, सबसे बड़ा यही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक, इन जो ऑप्शन दिया है 4, इनमें से सबसे बड़ा मात्रक है क्या, किलोवाट घंटा। समझ में आया आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, 21 का सही है। इतना क्लियर है। चलिए हम लोग देखते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन, तो सबको नोट करिएगा। देखिए 22 नंबर वाला कह रहा है कि एक जल पंप जो पेट्रोल से चलता है 30 मीटर गहराई से 0.5 मीटर क्यूब प्रति मिनट की दर से खींचता है, जल निकालता है। यदि पंप की क्षमता 70% हो तो इंजन की शक्ति होगी, ठीक है। तो देखिए दिया है, क्या दिया है, तो ऊंचाई दिया है पेट्रोल यानी एच का मान दिया है पेट्रोल पंप की 30 मीटर, इसका आयतन दिया कितना 0.5 मीटर क्यूब, तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा, m कितना हो जाएगा, तो 0.5 आयतन गुणे घनत्व तो 10⁻³ होता है, इतना हो गया किलोग्राम। और क्या दिया है, तो और आपका दिया है, हाँ उसकी क्षमता दिया है, यदि पंप की क्षमता यानी P का 70% है, P का 70% उसकी क्या है क्षमता है, क्षमता तो पूछा है क्या, क्षमता इतनी है तो पूछा है P का मान ही पूछा है। तो P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है mgh/t। T का मान दिया है आपको, T का मान दिया है क्या, प्रति मिनट यानी 60 सेकेंड, 1 मिनट यानी 60 सेकेंड, T का मान दिया है। देखिए यहाँ पे P का मान रखना है इतना, P का 70%, उसकी क्षमता दिया है P का 70% यानी 70/100 बराबर mgh। m का मान कितना, m का मान कितना, तो 0.5 × 10⁻³ g का मान आपको रखना है कितना, देख ले भाई, g का मान आपको रखना है, क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में नहीं दिया है तो रखा है कितना ये, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है g का मान कितना रखे, 9.8 रखे कि का रखे, ठीक है। तो 23 का आपका रखा है g का मान 9.8, ठीक है, 9.8 गुणे h का मान कितना है 30 है, अब बट्टे में t का मान ना, t का मान कितना है 60 है। अब इसे करिए 30 दूना 60 हो जाएगा, इसको कटाएंगे तो 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और कुछ कटेगा, चलिए थोड़ा दशमलव को इधर उधर करते हैं, अरे इन सबको इधर उधर करते हैं। तो P बराबर आपका निकालना है, तो P बराबर आ जाएगा, ये 70 नीचे आ जाएगा, ये 50 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 0.5 गुणे 50 लिख दे रहे हैं यहीं पे, अब गुणे 10⁻³ और गुणे 10⁻9.8, अब बटा में कितना 70, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तब P बराबर हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 25 दूना 25 दशमलव एक स्थान पे काट दिए, 9.8 गुणे 10⁻3, इसी को सॉल्व करना है, इसी का गुणा करना है, ठीक है। तो 25 वाटे 200, 20 25 नवा 225, और 225 में कितना जोड़िए भाई, 225 में 20 जोड़िए, तो 225 में 20 जोड़ेंगे तो 245 हो जाएगा, 245 दशमलव कितने स्थान पे काटना है, 21 का 2 स्थान पे, तो 24.5 गुणे 10⁻3 इतना वाट, यानी 24.5 गुणे 10⁻3 वाट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन देखिए P का, अरे सॉरी 23 का, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 22 का। देखिए अभी एक चीज छूट रहा है, ठीक है, अभी एक चीज छूट रहा है, ये रखे हैं इसका और ये, अब बट्टा में अभी 7 छूट रहा है ना, सब में भाई बट्टा में अभी 7 छूटा हुआ है, इसका बट्टा भी 7 है। अब इसको आगे सोल्यूशन करना है, तो P बराबर कितना आ जाएगा, P बराबर 10⁻3 है ना, तो 10⁻3 यानी 1000 से गुणा करेंगे
तो 24 5 और डबल 0 लग जाएगा बटा में 7, तो अब P बराबर निकालिए। अब करिए तो 7 त्रिके 21, 7 5 35 और 2 0 यानी 3500 वाट आ जाएगा, 3500 वाट। ठीक है, अब इतना आ जाएगा। अब ऑप्शन की बात करें 22 का 3500 वाट, अब आपका ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। ठीक है, हम भी कहें कि भाई क्यों नहीं मैच कर रहा है, तो एक चीज़ ही छूटा हुआ था हम लोग का, बटा में 7 छूटा। देखिए थोड़ा सा भी छूटेगा तो हम लोग का आंसर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो चलिए अब सारा सही है, 3500 वाट आपका ऑप्शन नंबर ए मैच किया। कितना? 3500 वाट 22 का। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए और इसको नोट करिए, फिर हम लोग देखते हैं आगे कौन सा, तो 23 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया सबको? नोट करिए, फिर देखते हैं 23 वाला क्या कह रहा है, इसको नोट करिएगा। चलिए देखिए 23 वाला सवाल क्या कह रहा है। हाँ, कह रहा है कि एक बंदूक से 5 ग्राम द्रव्यमान की गोली इतने मीटर पर सेकेंड के वेग से छोड़ी जाती है। यदि बंदूक की नाल 1 मीटर लंबी है तो गैस के दहन से गोली पर लगने वाला बल होगा। ठीक है, यानी जो गोली चलती है तो उसमें बारूद भरा रहता है ना, यानी इस वाले पोर्शन में बारूद भरा रहता है, और जब इधर से स्टिक करता है तो इसमें बारूद जलने लगता है और इस पे बल लगाता है, तब गोली क्या होती है, ये गोली आगे की तरफ क्या होती है, निकल के बढ़ती है। ठीक है, तो इस गोली का वेग दिया है कितना, 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रहा है, 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रहा है। ठीक है, और इस गोली का द्रव्यमान कितना है, तो 5 ग्राम है, 5 ग्राम है, तो चेंज कर दीजिए किलोग्राम में, तो कितना हो जाएगा 5 बटा में 1000, यानी 5 गुणे 10 की पावर 1000 को लिख सकते हैं ना, 10 की पावर 3, नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस में, इतना किलोग्राम, इतना। ठीक है, और क्या दिया है, बंदूक की नाल की लंबाई दिया है, यानी लंबाई दिया है नाल की, यानी जिसमें ये लगी रहती है, ऐसे जो नाल होता है ना, इसमें गोली रहती है ऐसे, तो इसकी लंबाई दिया है कितना, 1 मीटर, 1 मीटर दिया है। ठीक है, तो कह रहा है कि दहन द्वारा गोली पर लगने वाला बल होगा। तो पहले तो इसमें इसका किया गया जो कार्य होगा किसके बराबर होगा, तो गतिज ऊर्जा के, यानी जो इसमें जो इस वस्तु पे जो कार्य किया जाएगा इसमें गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, यानी जो गतिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा वो क्या होगी, कार्य के बराबर होगी, कार्य के बराबर होगी, कार्य के। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा क्या आती है, 1/2 mv² होता है, और कार्य क्या होता है भाई, F × S होता है ना। चलिए, तो यहाँ से F का मान निकालना है हम लोग को, तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर क्या हो जाएगा, इसके आके बटे में आ जाएगा ना, यानी mv²/2s हो जाएगा। यहीं से F का मान निकाल लीजिए, तब F बराबर हो जाएगा, M का मान कितना है, M का मान कितना है 5 गुणे 10 की पावर -3, और गुणे V का मान कितना है 100 मीटर, तो इसका स्क्वायर मतलब 100 गुणे 100, और बटा में 2, और गुणे S का मान कितना है 1, यानी जो उसकी लंबाई है इतना मीटर विस्थापित करने में कार्य जो करना पड़ेगा वही F × S है। ठीक है, ये इसमें गतिज ऊर्जा रूप में संचित हो जाएगी, यानी गति की, यानी जो कार्य किया जाएगा गोली पे वही गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, 50 हो जाएगा, या F बराबर कितना हो जाएगा, इसको बट्टे में ला दे भाई थोड़ा, इसको चाहे देखिए 50 हो गया, इसको देखिए 50 को लिख सकते हैं 5 गुणे 10, और 10 का 100 में गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा, और 5 का इसमें गुणा करेंगे तो 25, और गुणे 10 की पावर -3 है, और गुणे 1000 हो जाएगा, उसको लिख सकते हैं 10 की पावर 3। बात सबको समझ में, ये इस 50 को तोड़ दिए 5 गुणे 10 में, इसका इसमें गुणा किए हैं तो हो जाएगा 10 की पावर 3, 1000 यानी 10 की पावर 3। अब इसको सॉल्व करें, देखिए ये 10 की पावर 3 है, ये 10 की पावर +3 है, आधार बराबर घाते जुटेंगी तो +3 और -3 घट के 0 हो जाएगा, मतलब 1, यानी F का मान आ गया कितना 25 न्यूटन, F का मान कितना आ गया 25 न्यूटन। बात सबको समझ में आई होगी। तो 23 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 25 न्यूटन, आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 23 का ऑप्शन नंबर बी, कितना 25 न्यूटन बल लगाना पड़ेगा, 25 न्यूटन बल लगा होगा इसके दहन के द्वारा इस गोली पे। ठीक है, तो वो 100 मीटर पर सेकेंड के वेग से आगे बढ़ने शुरू हो जाएगी। बात सबको समझ में आई होगी कैसे सॉल्व किया गया है। जो इस वस्तु पे कार्य करेंगे वहीं इसमें गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। कार्य भाई कितना करना पड़ेगा, तो लंबाई दिया है ना, लंबाई इस पे इतना दूरी
और F, इस पे जितना फोर्स लगा होगा वो वही जो कार्य करेंगे इसमें गतिज ऊर्जा रूप में संचित हो जाएगी और उसी से F का मान निकाल दें। बात सबको समझ में आई होगी। चलिए नोट करिएगा। फिर हम लोग देते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर वाला। देखिए 24 वाला क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के समीप लाने पे उनकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है भाई, घटती है। जाहिर सी बात है क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ऐसे ही बी है। सबको मालूम है क्या होती है, घट जाती है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए 25 नंबर वाला इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। उसके बाद से अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। ठीक है, तो 24 समझ में आया ना। ये सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को समीप लाते हैं तो उनकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, अब चलिए 25 नंबर वाला देखते हैं। न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एक चेन एक घर्षणहीन मेज के ऊपर इस प्रकार रखी है कि उसका 1/5 भाग मेज के किनारे से नीचे लटक रहा है। यदि चेन की लंबाई L है और द्रव्यमान M है तो चेन के लटके हुए भाग को ऊपर खींचने में किया गया कार्य होगा। यानी ऐसे कोई मेज है, ठीक है, कोई मेज है भाई, इस पे एक चेन लटकी हुई है। चलिए ये चेन है, इसका कुछ भाग नीचे लटका हुआ है ऐसे। वो कितना लटका हुआ है, तो ये भाग जो लटका हुआ है 1/5 भाग लटका हुआ है। इस टोटल चेन की जो लंबाई है वो कितनी है, L है। ठीक है, L है। और क्या कह रहा है, और इसका द्रव्यमान M है और इसका जो द्रव्यमान है वो कितना है, M है। तो कह रहा है कि इस जो लटका हुआ चेन है इसको ऊपर खींचने में कितना कार्य करना पड़ेगा, यही पूछा है। हाँ, कितना कार्य करना पड़ेगा यही पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले इस मेज का गुरुत्व केंद्र होगा ना कोई, चलिए यहाँ पे, ठीक, यानी आधा पे होगा। मान लीजिए 1 है तो इसका आधा होगा, यानी गुरुत्व केंद्र से निकालते हैं इस किनारे से इस चेन की दूरी निकालते हैं। ठीक है, तो लटकी हुई चेन की गुरुत्व केंद्र की मेज के किनारे से दूरी कितनी होगी, तो 1/2 और इसका कितना भाग लटका है भाई, L का 1/5 भाग लटका है, यानी L का 1/5 भाग यहाँ पे है, यानी L/5। तो कितना हो जाएगा, L/5 यानी L/10। इतना हो गया। ठीक, इसका द्रव्यमान कितना होगा भाई, तो माना है द्रव्यमान M, तो इसकी 1/5 भाग का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, इसका द्रव्यमान M है ना, चेन का द्रव्यमान M है, तो जो भाग लटका हुआ है यानी लटके हुए भाग का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो M/5 हो जाएगा। अब इस पे गुरुत्व बल कितना लग रहा है, निकाल लेते हैं। इस पे लगने वाला गुरुत्व बल, तो लगने वाला गुरुत्व बल कितना लगेगा भाई, गुरुत्व बल कितना लगेगा, तो गुरुत्व बल mg लगेगा। m का मान कितना है, M/5 इंटू जी, यानी mg/5। इतना बल लग रहा है और दूरी इतना है, तो बल उतना है और दूरी इतना है, तो कार्य क्या हो जाएगा, कार्य बराबर होता है ना बल गुणते विस्थापन, यानी बल का मान कितना है mg/5 और गुणे विस्थापन कितना L/10। तो गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कार्य बराबर कितना आ जाएगा, mgl अब बटा में 10/50, यानी इतना जूल कार्य करना पड़ेगा उस चैन को खींचने के लिए मेज के ऊपर। ठीक है, जो लटका हुआ है उसको खींचने के लिए इतना कार्य करना पड़ेगा। कितना, तो mgl/50। तो अब ऑप्शन मिलाइए mgl/50, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, सॉरी हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, यहाँ पे ये 25 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन है, जिसका ऑप्शन नंबर क्या है, सी करेक्ट है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या है, सी करेक्ट है। कितना, mgl/50। बात सबको समझ में आई। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा पसंद आएगा तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा।
और जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम लोग जितने भी वीडियो अपलोड करेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे प्रश्नों के साथ, यानी इसके अगले प्रश्न। देखिए इसमें क्वेश्चन तो ज़्यादा है, 25 तक सॉल्व कर लिए, आगे 26 के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो सारे लोग इसको नोट कर लीजिए। तो नोट करने के बाद शॉर्ट स्क्रीन करके नोट कर लीजिएगा या वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 के साथ। धन्यवाद।